अशोक पंडित बाबाजी चरण स्पर्श। बाबाजी, एक प्रश्न है। संसार और आध्यात्म ये इकट्ठे कैसे चलाओगे आप? कृपया उचित समझें तो ये गुत्थी सुलझाने का कष्ट करें। संसार और आध्यात्म वास्तव में दो हैं ही नहीं। एक ही परमात्मा अपने ही बनाए हुए संसार में कण कण में सर्वव्यापक है। असल में इस विराट सृष्टि में दो हैं ही नहीं। तो पुत्र, आपने पूछा कि आप दोनों को यज्ञ सा चलाओगे कैसे, जैसे आप चला रहे हो। आप खाना भी खा रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, दरगाह भी जा रहे हो, गुरुद्वारा भी जा रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो। खाना खाना, वर्जिश करना, यह सांसारिक है। और ध्यान में बैठना, पूजा अर्चना, यह आध्यात्मिक है। आप दुकानदारी भी करते हो, ऑफिस भी जाते हो, और आकर घर में अपने अपने मतानुसार परमात्मा की प्रार्थना भी करते हो। क्या ये दो काम नहीं है तुम्हारे लिए? फिर आप इकट्ठे कैसे कर लेते हो इन्हें? बस जैसे आप संसार और अध्यात्म दोनों को इकट्ठा साध लेते हो, ऐसे संसार और अध्यात्म दोनों को मैं इकट्ठा चला लूंगा। हैं भी इकट्ठे, दो कभी हुए भी नहीं। यही तो भ्रम है हमारा, यही तो तोड़ना है। इसी भ्रम को तोड़ना मेरा लक्ष्य है। आप संसार और अध्यात्म दो समझते हो, जबकि दो हैं नहीं। ऐसा समझो कि किसी बड़े ड्रम के अंदर पानी भरा पड़ा हो। ड्रम सॉलिड है, पानी लिक्विड है। फिर आप पूछो कि सॉलिड में लिक्विड कैसे आ गया? ये तो दो हैं। नहीं, ये दो तो हैं, लेकिन सॉलिड में लिक्विड है, ये एक ही हो गया। सॉलिड है ही लिक्विड के लिए। बड़े आराम से चला लूंगा, तुम चिंता मत करो। संसार और आध्यात्म दो कभी थे ही नहीं। एक शक्ति ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। यही तो स्टीफन हॉकिंग ने खोज किया, और बिल्कुल ऋषियों की वो खोज। और शायद ऋषियों की इस बात से प्रेरणा लेकर
स्टीफन हॉकिंग ने ये खोज की। एको अहम बहुत शाम, एक से बहुत हो गया। तो स्टीफन हॉकिंग का जो इन्वेंशन था वो यही था कि ब्रह्मांड का विस्तार इस बात की सूचना देता है कि वह कभी एक बिंदु भी था। बड़ी शानदार खोज है। ब्रह्मांड का विस्तार इसकी ओर इंगित करता है कि वह कभी बिंदु भी था। और हमारे ऋषि युगों युगों से कहते आए, एक नूर तैं सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अब बताइए, ये कोई साइंटिस्ट हैं? बाबा नानक कोई साइंटिस्ट हैं क्या? जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा, जो ब्रह्मर्षियों ने कहा, वही तो बाबा नानक ने कहा। एक नूर से सब जग उपजा, एक बिंदु से फैलाव हुआ और ब्रह्मांड हो गया। और ब्रह्मांड इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। और क्या खोजा? बाबा नानक की बात तुम शब्दों से ले लेते हो, रहस्यों की गहराई में कभी उतरते नहीं। एक ही नूर से सब जग उपजा, एक बिंदु का फैला हुआ और फैलता फैलता वो ब्रह्मांड हो गया। एंड दैट इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। और वह लगातार विस्तरित होता जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग वही कहता है जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो बाबा नानक ने कहा। नानक ऋषि तो नहीं है, नानक साइंटिस्ट भी नहीं है, लेकिन नानक परमात्मा है। पुत्र, तुमने प्रश्न तो पूछा बुद्धि से, मैं जानता हूं। और बुद्धि कभी एक की भाषा बोल ही नहीं सकते। बुद्धि खुद में ही पार्शियलिटी है। बुद्धिवादी होना तुम समझदारी समझते हो, तुम गलती हो। समझ तो वह हमारे अस्तित्व का आंतरिक तल, जहां जाकर हम प्रबुद्धता को प्राप्त होते हैं, ईश्वरीयता को प्राप्त होते हैं, वह है समझ। असल में आप बुद्धि को समझते हो नहीं, यह गलत है। बुद्धि डिवाइड करती है, बुद्धि विभक्त करती है, भक्त नहीं बनाती आपको। जैसे ही आप बुद्धि में आए, ये मैं जानता हूं कि आप मुझे सुनते हो, इंद्रियों से, कानों से सुनते हो, तत्क्षण आपकी बुद्धि उसको बाइफरकेट मल्टीफरकेट कर देती है। ये बुद्धि का काम है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बुद्धि को एक तरफ रख देना जब तुम मुझे सुनो। जिसने बुद्धि से सुना वो लाख साल सुनता रहे, नहीं पहुंचेगा। वो जापानी व्यक्ति पहुंच गया, हिंदी नहीं जानता था, तो सिर्फ मेरी आवाज का सुनता, क्योंकि ये आवाज उस गहरे तल से आ रही है जहां आनंद का वह समुद्र विराजमान है। और प्रत्येक आवाज, प्रत्येक धुन अनहद नाद की तरह उसी तल से टकरा के आती है।
और उसने मेरी आवाज़ को ही सुना, मेरे प्रवचन को ही सुना और ठीक मार्ग अपनाया उसने। उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसको उसको मेरी आवाज़ भा गई। उसने कहा यह चलेगा, मज़ेदार है, मूवी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। वह घंटों घंटों मेरी वीडियोस को सुनता, लोगों ने कहा पागल हो गया। और एक दिन प्रबुद्ध हो गया। क्या हुआ? मैं बोलता हूं तो सिर्फ शब्द नहीं है, ये आवाज़ नहीं है, आवाज़ के भीतर छुपा हुआ वो खजाना है जो आपके अंतःस्थल से लगातार टकरा के आ रहा है। इसलिए संतों ने कहा, हम मंदिर में जाते हैं, जूता बाहर उतार के आना, और सिर्फ जूता ही नहीं, जूते के साथ अपनी बुद्धि भी उतारना, अपना दिमाग भी वहाँ रख देना। दिमाग के साथ जाओगे तो साइंटिस्ट हो जाओगे, दिमाग को जूतियों के पास धरकर जाओगे तो भक्त हो जाओगे, क्योंकि बुद्धि भी भक्त करती है और हृदय है भक्त। बस यही भेद है, साधारण शब्दों में आपको समझा दिया। बुद्धि से नीचे उतरो, हृदय के तल पर आ जाओ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे। राजनीति के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, बुद्धि को साथ लेकर भी चला जा सकता है, हृदय और बुद्धि के समन्वय के साथ। क्या अड़चन है? कोई भी तो अड़चन नहीं है। खैर, अशोक पंडित, आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया। एक नूर तें सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। वही बिंदु विस्तरित होता चला गया और ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। ये एक छोटी सी खोज उसको महान वैज्ञानिक बना गई, और हमारे ऋषियों ने ऐसी अनंत खोजें की जो तुम्हें भ्रम जैसी लगती हैं, लेकिन वो सत्य हैं, भ्रम नहीं है। अब मैं इस वीडियो को समापन करूं। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के स्टेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं। इस वीडियो को खूब फैला देना। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन जो व्यक्ति लड़ना चाहे, वह इसी प्लेटफॉर्म पे जो हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित ने प्रकाशित किया है, इसको भर दें और स्पेशली लिख दें कि दिस इज फॉर द इलेक्शन ऑफ तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अब इसका उत्तर भी दे दूँ, क्योंकि बहुत सी बातें अगर न बताई जाएं, अनुत्तरित रह जाए, जो अनुत्तरित है वह तो है ही, उसका उत्तर तो कभी मिलेगा ही नहीं, वो है ईश्वर। लेकिन कुछ बातें मैं जानता और जानने के बावजूद अनुत्तरित रह जाती, यह गलत होगा। मैं क्यों बांटना चाहता हूँ, क्यों राजनीति में आया? क्योंकि मैंने सारे अध्याय आध्यात्मिकता के पूरे कर लिए।
और उससे भी ज़्यादा बोल दिया, उससे भी ज़्यादा बोल दिया, इतना ज़्यादा कंटेंट बोल दिया। कोई वक्त आएगा जब तुम मेरे द्वारा बोले गए एक शब्द को उठाओगे और उसको सरलीकरण करोगे और उस पर आपको डॉक्टरेट मिल जाएगा। इतना कंटेंट आपको डाल दिया। हर कोई बुद्ध होना चाहता है, वो भीतर उतरे। अगर कोई इसको शब्दों को उठाकर उसका मतलब निकालना चाहेगा, वह संसार की दुनिया में पीएचडी तो हो जाएगा, लेकिन रहेगा मूर्ख, क्योंकि उस ढंग से मैंने बोले ही नहीं जिस ढंग से आप तोड़ मरोड़ लोगे। इसलिए संतों के फॉलोअर्स ने धर्म को अधर्म में डाल दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन तुम मजहब भी करते हो और आपस में द्वेष, भेद और नफरत भी फैलाते हो, आगजनी भी करते हो। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर माथा को टेकते हो। ये बुद्धि की करामात है। मैं क्यों बांट रहा हूँ? मैं तो चला था संगम में, लेकिन मेरे पास एक अतुल और अमूल्य खजाना बचा है अभी शेष। जरा सोचिए कि व्यक्ति सारी जिंदगी भर से, सारे जीवन से तप कर रहा है, तुम इसे समझोगे नहीं। अभी 13 वर्षों से नहीं, मैं सदा से ही अपने स्थान में बैठा हूँ। 28 अक्टूबर 1985 से मैं एक ही स्थान पर मौजूद हूँ। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया वस्तु ठोर की ठोर। मैं वहीं था पहले भी, लेकिन जान उस दिन पाया 28 अक्टूबर 1985 के दिन। तो मैं ठोर की ठोर हूं, मैं हिला नहीं कभी। तपश्चर्या, एक ही स्थान पर बैठ जाना, तुम भीतर उतरते चले जाओगे। यह भी एक साधना है, मैं बहुत बार बोला हूं। शरीर को चलने के लिए ईंधन दे दो और एक ही स्थान पर बैठ जाओ। थक जाओ तो आसन बदल लो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, किसी और मुद्रा में बैठ जाओ, लेकिन बैठे रहो एक ही जगह, एक ही कमरे में। 13 वर्षों से एक ही कमरे में बैठा और 13 वर्षों से स्थूल आहार नहीं ले रहा। 3 दफे दिन भर में थोड़ा थोड़ा दूध ले रहा हूं, वो भी पत्ती डाल के। मैं सच में चाय वाले का बेटा हूं, हंसो मत। मैं सच में चाय वाले का बेटा हूं। गिद्धड़बाहा मंडी में आकर किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, पंडित कन्हैया लाल, वो कहेंगे वो चाय वाले, वो हलवाई। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं सच में चाय वाले का बेटा हूं। एक विद्यार्थी था, 1970 में ट्रेन घटना के बाद क्रांति घटित हुई, समूचा जीवन परिवर्तित हो गया, लक्ष्य ही परिवर्तित हो गया। वह कौन था? अब तो अंग्रेजी की बायोग्राफी भी छप गई है, वो भी उपलब्ध है आपके लिए।
आप डॉक्टर रमेश से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद तप शुरू हुआ, और वह तप ऐसा तप, बूंद बूंद रोज जुड़ती गई, और यह घड़ा नहीं भरा, यह तो समुद्र भर गया। अब जरा सोचिए, तुम एक दिन उपवास कर लेते हो। मुझे लोग कहते हैं बाबा सांझ को हम गिर पड़ते हैं, इतने थक जाते हैं बिना अन्न के। अगर अपना रोज दिनचर्या का भोजन ना खाएं, वो चावल हो, मच्छी हो या रोटी सब्जी हो, तो हम सांझ को गिर पड़ते हैं धड़म से। और अब 13 वर्षों से एक स्थान पर हम चल फिर ना लें, हमें तसल्ली ही नहीं होती, लज्जत नहीं आती। ये लज्जत भीतर पड़ी है। अगर लज्जत को लेना चाहते हो तो छोड़ो, इन गर्दो लिबास को, अपने भीतर उतरो, तुम्हें लज्जत मिल जाएगी। जहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ है नहीं। चीज़ें वहीं मिला करती हैं जहाँ पर हुआ करती हैं। इन शब्दों को सर्कल में दिलो। चीज़ें वहीं मिला करती हैं जहाँ पर हुआ करती हैं। कस्तूरी कुंडल वसै, मृग ढूंढै वन माँ, ऐसे घट में भी वह मूर्ख जाने ना। वनों में मिलेगी कैसी, कंदराओं में मिलेगी कैसी, जब है तुम्हारे भीतर। रोज जुड़ती गई बूंद बूंद और समुद्र बन गया, और वो समुद्र भी मेरे पास है। उसमें थोड़ा सा खर्च हुआ है। अब मैं तो चला था, लेकिन इस समुद्र से बहुत काम लिए जा सकते हैं। सारी धरती को बदला जा सकता है। तो हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं वो समुद्र हूं जो समस्त विश्व को बदल सकता हूं। प्रयागराज के संगम में वह भी खो जाता। और यह जो गंगा का प्रभाव आप देख रहे हो, यह उन्हीं ऋषियों के कारण है जो बिना बांटे चले गए। वो पानी ने पी लिया और वही आपका उद्धार कर रहा है। ये बड़ी बारीक बात है। कोई समझ पाए तो शायद समझ पाए, लेकिन जिस सरलीकृत ढंग से मैंने व्याख्यायित किया, उससे प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा। बहुत से संत हैं जो बांट के नहीं जाते, बांटना चाहते नहीं। किसी का कुछ है ही नहीं, तो बांटना किसको, और बांटना क्या, मिलेगा किसको? सभी के पास तो है। मैं वो समुद्र हूं जो अन्न बटा रह जाता, उसमें से बांटा क्या? कुछ भी तो नहीं बांटा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं वो पूर्ण हूँ जिसमें से पूर्ण को निकाल लो, शेष पूर्ण ही बचेगा। तुम बुद्धि से सोचोगे तो हैरान रह जाओगे। ये चांद, तारे, ये नक्षत्र, यह ब्रह्मांड, ये सृजना किसने की, कौन है वो? तो आखिर में तुम्हारी बुद्धि थक जाती है। फिर तुम कहते हो जवाब तो चाहिए बुद्धि को। ये आचार्य लोग ऐसे ही तो बुद्धि से सोच सोच के जवाब देने पर तुले हैं, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। दे कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड दे विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। कभी नहीं। कितने भी नामधारी वैज्ञानिक आ जाएं,
या आचार्य आ जाए, ना कोई समझा है ना कोई समझ पाएगा। ऋषियों ने समझा नहीं, ऋषियों ने उस तल पर छलांग ले ली जहां समझ आ जाती है। तो बांट के कहां जाऊंगा? बांट कर मैं रीता हो जाऊंगा? नहीं, जितना बांटूंगा मैं घटूंगा नहीं। बुद्धि से समझोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बड़ा गहरा शब्द है। मैं वो ओशन हूं जिसमें से जितना ही खींच लो वो उतना ही रहेगा, जरा भी कम नहीं होगा। तो अगर मैं समा जाता तो अनबटा रह जाता। मेरे ये तप का, देखिए बुद्धि से मत समझना इस बात को, आएगा भी नहीं। मेरे इस तप का इकट्ठा किया हुआ तपश्चर्या का फल तेरे पास मौजूद है। कुछ मैंने बांटा, कुछ अनबटा रह गया। उस मेरे अर्न किए हुए तपश्चर्या के प्रभाव से मैं तुम्हें घर बैठे जिता दूंगा। घर बैठे जिता दूंगा। कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई इकट्ठ विकट्ठ नहीं करूंगा, कोई यात्रा नहीं निकालूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ संकल्प करूंगा। जिस संकल्प से एको अहम भूषाम, उसी संकल्प से तुम जीत जाओगे। बहुत छोटी बात। इस शरीर की एक लिमिट है, लेकिन मेरे वजूद की कोई लिमिट नहीं है। मेरा वजूद सदा के लिए है। मैं सदा के लिए हूं, था और रहूंगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। संतों ने तो बहुत प्रकार से कहा, लेकिन तुम समझ कहाँ पाए? क्योंकि तुमने समझने की चेष्टा की बुद्धि से, और बुद्धि चूक जाती है। मत समझो बुद्धि से। जैसे ही संत बोले तुम चुप हो जाओ और संतों की आवाज़ को अपने भीतर उतरने दो, और वो तुम्हें उस तल पर ले जाएगा जहाँ वो आनंद का समुद्र विराजमान है। इसलिए मैं सदा ही कहा करता हूँ, जिनके भीतर आनंद नाद गूंज गया है, दैट इज नॉट डिजीज ऑफ टिनिटस। उस तल से आया हुआ नाद है, उसने आपको पुकारा है। बस इसको सिर्फ सुनो, शांत होके बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ, और उस बहते हुए कल कल झरने की आवाज को प्रेम से सुनो। थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे तुम अपने अंतस में खिसकने लगे, तुम अपने अंतस में खिसकने लगे। और जैसे जैसे तुम अपने अंतस में खिसकने लगे,
तुम्हारे आनंद का लावण्य रोज गहराता जाएगा। तुम रोज कांति युक्त लावण्य युक्त होते चले जाओगे, आज और कल और परसों और। लेकिन धीरज मत खोना। बड़ी देर हुई तुम्हें भटकते भटकते और बड़ी दूर निकल गए, और इतनी दूर निकल गए तो फिर वापस मुड़ने की जल्दी मत करना, धीरज मत खो जाना। अभी तक क्यों नहीं हुआ ये बात मत लेके आना, क्योंकि जन्मों जन्मों से तुम दूर ही जा रहे हो। तो उतना ही वापस भी आना होता है जितने दूर चले गए, और इतने जन्मों तक तुम दूर गए। जैसे ब्रह्मांड जितना फैला उतना ही वापस भी तो आना ही पड़ेगा। एको अहम बहुश्यामी, तो बहुश्यामी से एको अहम होने तक भी तो वक्त लगेगा ना। अगर एक बिंदु ब्रह्मांड में तब्दील हो सकता है तो ब्रह्मांड को एक बिंदु तक आने में भी तो वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी ना। तो धीरज मत खोना, सिर्फ आनंदनाथ को सुनना। इसकी मधुर आवाज़ जंकृत करती हुई तुम्हें अपने अंतस में लेती ही चली जाएगी। तुम भीतर 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 और भीतर तुम चले ही जाओगे, और अंत में पहुंच जाओगे इस झरने के पास जहां से कल कल की आवाज़ आ रही थी। बड़े संक्षिप्त और सरल शब्दों से मैंने आपको समझाया। इन बुद्धुओं के पीछे मत लगना जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, जो कहते हैं अनंतनाद नहीं होता, इट इज डीन इन डस। इन पागलों के पीछे मत लगना। ये उस खुदा की आवाज है नकाराए खुदा, आवाज आए खलक। खुदा का नगाड़ा है ये, खलक की आवाज है ये। इसे सुनना, मौन होके सुनना। जैसे तुम कोई परीक्षा देते वक्त कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, वैसे ही इस आवाज को सुनते वक्त जैसे तुम कोई परीक्षा हॉल में बैठे हो, तुम फिर इधर उधर की बातें नहीं सोचते। जरा सोचिए उस वक्त को जब तुम परीक्षा में बैठे अपने प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे थे। तो क्या थी तुम्हारी पोजीशन? यू वर कॉन्सेंट्रेटेड, कंडेंस्ड एट दैट टाइम। और वैसे ही इस आवाज को सुनते वक्त एकाग्र हो जाना, ठहर जाना, भटकना मत, ठहर जाना। और जैसे ही तुम ठहरोगे पाओगे आनंद घना हो गया। आनंद क्यों घना हो गया? क्योंकि तुमने अपने भीतर उतरना शुरू हो गया। तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो गया तो जितने जितने अपने भीतर उतरते जाओगे उतने उतने ही तुम्हारे आनंद में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आनंद घनीभूत होता है तुम्हारे भीतर उतरने से। यह कोई बाहर की परिस्थिति नहीं। बाहर सुख है, आराम है, भीतर आनंद है, रस है। तुमने पूछा बाबा दोनों कामों को यकसा कैसे साध पाओगे? ये यकसा ही साधते हैं। संसार के भीतर ही रोम रोम में छाया हुआ, जर्रे जर्रे में समाया हुआ वह परमात्मा है। खुद इसमें बैठ गया वो इसको बनाकर। अब इस बात को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं और करना भी मत और हो भी नहीं पाएगा। परमात्मा ने सृजन किया,
और परमात्मा सृजना के बीच में ही अवस्थित हो गया, और परमात्मा सृजना के भीतर अवस्थित होकर भी अलग बना रहा। अब ये समझने की चेष्टा करोगे तो पागल हो जाओगे। अभी मेरे को एक कमेंट आया, मिस्टर स्टीफन, वो कहते हैं आइदर यू आर ए फूल और यू आर गॉड। तो ठीक कहते हैं, आइदर आर, मैं मूर्ख हूं, पागल हूं या परमात्मा हूं, लेकिन हूं तो तुम कुछ भी समझो, तुम्हारे समझने से कभी कभी फर्क पड़ता है अस्तित्व को। तुमने गुलाब को मोतिया समझा तो गुलाब के फर्क पड़ा। तुमने गुलाब को गालियां निकाली कि नहीं नहीं तुम मोतिया हो, तुम गेंदा हो, तुम चमेली हो, तो कभी गुलाब ने प्रतिक्रिया की? कभी गुलाब ने महक छोड़नी बंद की? तुम्हारे कुछ कहने से अस्तित्व पे जरा भी असर नहीं पड़ता। इसको ही मैं नॉन रिएक्टिवनेस से कहता हूं। प्रतिक्रिया मत करो, प्रतिक्रियाहीनता में आ जाओ। अस्तित्व पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम परमात्मा तक को गाली निकाल देते हो स्वभाव, और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि उसका स्वभाव है प्रतिक्रिया न करना। टू ऑलवेज रिमेन इन नॉन रिएक्टिवनेस। तुम गालियां निकालो, तुम स्तुति करते रहो। बहुत से लोग स्तुति करते हैं परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, वो कोई रिश्वत खाता है, वो रिश्वत खोर थोड़ा ही। इतना कुछ दिया उसने, ये तुमने कोई रिश्वत दी थी उसे? क्यों पागल बने हो? फोड़ो इन नारियों को, फेंक दो। बेचारे फूल की हत्या कर देते हो। एक कवि था, कोई मूर्ख कवि, हमें पढ़ाया जा रहा था, एक फूल की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीस नवानी कटानी, जाते हूं जहां वीर अनेक। मैंने कहा ये कवि, तुमने इसको इनाम दे दिया, क्योंकि शब्दों का जोड़ है और इससे महंगे कवि बन जाते हैं। ऋषि कभी महंगा नहीं होता, क्योंकि ऋषि तुमसे कुछ मांगता नहीं, ऋषि बांटता है, कवि मांगता है। महंगे कवि भी हैं तो समझो वो बड़े से बड़े लोभी हैं। बड़े से बड़े दाम वसूलने वाला व्यक्ति संत नहीं होता, लोभी होता है। जिसके दाम जितने ज्यादा वह उतना ही लोभी, और उसका अंत भी उतना ही खराब। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तुमने फूल से कभी पूछा तुम्हारी अभिलाषा क्या है? कभी पूछा? कभी फूल ने ऐसा जवाब दिया? इन कल्पनाओं के जंजाल में खुद भी उलझ जाते हो कभी महोदय, और दुनिया को भी उलझा लेते हो, और थोड़े से शब्द कह के उस बेचारे फूल की बलि ले ली। मुझे तोड़ लेना वनमाली, किस फूल ने आज्ञा दी कि मुझे तोड़ लो? किस फूल से तुमने पूछा? क्या तुम फूल की भाषाओं को समझते हो?
ऋषि समझता है फूल की भाषा को, क्योंकि वह अस्तित्व के साथ एकाकार हो गया है। तुम्हें नहीं पता फूल तुम्हें कितनी बद्दुआएं देता है जब तुम फूल को तोड़ते हो। और तुम्हारे धर्म सिखाते हैं कि फूलों को तोड़ो और पाथरों पे चढ़ा दो, बड़ा पुण्य मिलेगा। नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। किसी से उसका जीवन छीन लेना, वह बकरीद के मौके पर हो या फिर किसी को सम्मानित करने के लिए फूल बिखराए जाएं, तुमने बहुत बड़े पाप किए हैं। क्योंकि फूल अपने आप में एक जीवन है, जीवंत है, और तुम जड़ के ऊपर चढ़ा रहे हो जीवन को। मुझे तोड़ लेना वनमाली। तुमने जीवन की हत्या कर दी फूल से बिना पूछे, और लिखते हो फूल की अभिलाषा। और शायद मुझे पता नहीं, याद नहीं रहता, नाम वाम तो ऐसे ही होता है। नाम तो कुछ भी का, तो वही पप्पू, वही टिंकू, वही मिंटू, वही अशोक पंडित। पता लगता है तुम्हारे क्या क्या नाम है। तुमने उसको इनाम दिया होगा, क्योंकि वजन तुल गया शब्दों का। तो तुम कहते हो वाह रामचरितमानस क्या महाकाव्य है। मूर्खों की जुड़ी हुई शब्दों की एक जमात है जिसको तुम पूज रहे हो। इसलिए मैं तुलसीदास को सदा ही मूर्खपंथी कहता हूँ, मूढ़ कहता हूँ। उसकी किसी बात में अलंकारों के सिवा और कुछ है ही नहीं, कल्पनाओं के सिवा और कुछ है ही नहीं। और कल्पनाएं सत्य से भटका देती। हाँ, इसको आप सर्कल में डालें। कल्पनाएं सत्य से भटका देती हैं। या तो सत्य पे जाओगे या कल्पना करोगे। कल्पनाएं सत्य से भटका देती हैं किसी भी व्यक्ति को। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश कटानी, जाते हों जहाँ वीर अनेक। मैं शब्दों में थोड़ी सी उलट पुलट कर गया हूँगा, क्योंकि मैं शब्दों से इतना चिपकाहट रखता नहीं। शब्दों से दूर खड़ा हुआ मैं, बुद्धि और मन के तल से और हृदय के तल से बहुत दूर खड़ा हुआ मैं, शब्दों से कभी कभी फिसल जाया करता हूँ, भूल जाया करता हूँ। तो शब्दों को ज़्यादा मत अधिमान दिया करो। बस मैं बोल क्या रहा हूँ उस रस को पीने का यत्न किया करो। यह भी तो बात गलत है। मातृभूमि के लिए सिर कटाने तुम जाओगे। सिर क्यों कटाने जाओगे? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये कहो कि सिर काट के आओगे। सिर कटवा के क्यों आओगे? यह इच्छा ही गलत है तुम्हारी। और फिर वह कटे ना कटे, वह काटे ना काटे। तुमने इस बेचारे फूल का जीवन तो काट दिया, बेकसूर का, बेजुबान का। बोलता तो है ये, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। मुझे उन फूलों की आवाजें दर्द चीत्कार दूर खड़े सुनती हैं जब वो तुम्हें बद्दुआएं देती हैं, जा तू ये इस तरह तोड़ा जाएगा। तुम्हें सुनती नहीं, इसलिए मैं सदा से कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मुझे बुरा तो बहुत लगता है। वो शायद मुझे सम्मानित करने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेके आते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इतने फूलों का वध करके मेरे पाँव में रखा है इसने। लेकिन उस वक्त मैं उतनी गहरी आनंद की सीमाओं को क्रॉस कर गया होता हूं कि मेरे ये एक तोला भर की जुबान हिलती नहीं। इतने आनंद के प्रसाद में डूबा हुआ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अब मैं बोल सकता हूं तो बोल रहा हूं। मत लाया करो मेरे पास फूलों का वध करके।
तुम हत्यारे हो जो फूलों को मेरे पाँव में रख रहे हो। तुम इन फूलों की हत्या कर दी है। जल्लाद में और फूल काट के बेचने वाले में कोई फर्क नहीं समझता मैं, क्योंकि दोनों ही इस अस्तित्व के अंग हैं। तुमने बकरीद पर बकरे को काटा या तुमने किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर फूल बरसाए, दोनों बराबर के हत्यारे हो, बराबर के जल्लाद हो। ऐसी कविताएं मूढ़ता से उत्पन्न होती हैं और बहुधा बहुधा कविताएं तुम्हारे ऐसे ही महंगे कवियों की देन है। तुम कितने ही अलंकृत कर दो मेरी इस बात को, तुम कितने ही अलंकृत कर दो इनको, पद्म भूषण दे दो, विभूषण दे दो, पद्मश्री दे दो, भारत रत्न दे दो, लेकिन एक बात समझना, परमात्मा की दरगाह से ये पुरस्कृत नहीं होंगे। और परमात्मा का पुरस्कार क्या है? आनंद रस। तुम्हें मिला महंगे कवियों, अगर मिल जाता तुम राज्यसभा की कुर्सियों का मांग नहीं करते थे, क्योंकि मैं लक्षण भी जानता हूं। तुम लाख बोलो मेरे सामने, लेकिन फौरन पकड़ लूंगा मैं, ये झूठ बोलता है। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने इसे पुरस्कृत नहीं किया, संसार ने इसको पुरस्कृत कर दिया। 15 लाख दे दिए, तुम 50 मांगोगे 50 लाख दे देंगे। लेकिन परमात्मा की दरगाह का एक ही पुरस्कार है, और वह पुरस्कार है रस। रस, प्रेम रस, आनंद। परमात्मा का दूसरा कोई पुरस्कार नहीं। परमात्मा की करेंसी अगर कोई है तो एक ही है, और वह है रस से सराबोर हुआ, वह तुम्हारा अस्तित्व। वह जब तुम्हें पुरस्कार के रूप में देगा भेंट, तो तुम देखना, तुम्हारा रुआ रुआ ही नहीं खिलेगा, यह सारा अस्तित्व उत्सव मनाएगा, नाचेगा सब अस्तित्व, नाचेगा सब अस्तित्व, गाएगा खुशी में कि परमात्मा ने इस व्यक्ति को आनंद के रस से पुरस्कृत किया। कलियों ने घूंघट खोले, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। के आया प्यार का मौसम, गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। धन्यवाद।